दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये सिक्योरिटी इशू क्या होता है। दोस्तों गूगल हमको सिक्योरिटी इशू का नोटिस क्यों भेजता है दोस्तों, और ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है दोस्तों, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ और वेब होस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं 5 सेकंड के रुक रहा हूँ, पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पूरा डिटेल में समझते हैं कि सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट क्या है और ये किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, या फिर अगर हमारे साथ ऐसा हो गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली कि सिक्योरिटी इशू होता क्या है। देखो दोस्तों, सिक्योरिटी इशू का मतलब ये होता है कि हमारा वेबसाइट या तो हैक हो गया है या फिर हमारे वेबसाइट का बिहेवियर, हमारे वेबसाइट पे एक्टिविटी कुछ इस तरीके से हो रही है दोस्तों जिससे कि हमारे यूजर को वो हार्मफुल हो सकता है दोस्तों। वो यूजर का डेटा के साथ कुछ हार्मफुल हो सकता है। यूजर का जो जिस डिवाइस पे आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है उसकी डिवाइस को कुछ हार्म पहुंच सकता है दोस्तों, कुछ नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसको गूगल काफी सीरियस लेता है दोस्तों, इस पे काफी कंसिडरेशन करता है, अच्छी तरीके से उस पर फोकस करता है दोस्तों। हम पहले तो ये जानते हैं कि आपने समझ गया होगा कि क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कि ये सिक्योरिटी इशू जो होते हैं वो सिक्योरिटी इशू एग्जैक्टली कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप इन द सेंस कि क्या क्या रीजन हो सकता है सिक्योरिटी इशू उत्पन्न होने का दोस्तों। उसमें सबसे बड़ा दोस्तों जो रीजन होता है उसमें दोस्तों रीजन यही होता है कि हो सकता है हमारी वेबसाइट हैक हो गई हो, या फिर हमारे वेबसाइट में किसी तरीके से वायरस वायरस अटैक हुआ हो, किसी तरीके से हमारे वेबसाइट में इंजेक्शन वायरस इंजेक्ट कर लिया गया हो जिससे कि हमारे वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर दिया गया हो दोस्तों, जो कि यूजर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो, या फिर यूजर किसी तरीके से वो फिशिंग एक्टिविटी या फिर किसी डेंजरस एक्टिविटी में हो सकता है, या फिर किसी तरीके से वो इलीगल तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपकी वेबसाइट का यूज कर रहा हो दोस्तों। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों इसमें कि जैसे हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में किसी तरीके से वो हमारे वेबसाइट है किसी तरीके इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है जो कि सॉफ्टवेयर हार्मफुल हो सकता है दोस्तों। वो सॉफ्टवेयर अनवांटेड सॉफ्टवेयर हो, जैसे कहीं पे कोई अगर यूजर किसी भी अगर आपके लिंक पे क्लिक कर रहा है या अगर आपके वेबसाइट को कहीं पे विजिट करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो वो कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है जो कि हमारे वहाँ पे हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए मॉलवेयर वायरस आ जाए वहाँ पे, जो कि यूजर के डेटा को, यूजर के डिवाइस को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। उसमें तीसरा होता है दोस्तों कि अगर हो सकता है आपकी वेबसाइट में किसी तरीके से कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप यूजर से कुछ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जो बैंकिंग डिटेल आप कुछ मांग रहे हो दोस्तों वहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे किसी तरीके से आप बोलते हैं ना कि किसी का जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट लीक कर रहा है दोस्तों, या हो सकता है कि किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल है दोस्तों, आप किसी भी प्रोडक्ट को क्रैक करके आप उसको डाउनलोड करके यूजर को देने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। किसी तरीके से आप किसी को कमर्शियली हार्मफुल पहुंचाने की कोशिश करो दोस्तों, किसी का सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट कुछ भी किसी तरीके से आप क्रैक वर्जन अब उसका क्रैक करके आप उसको नुकसान करने की कोशिश करो दोस्तों, तो वो भी ये सिक्योरिटी इसी के अंदर आता है दोस्तों। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जिससे कि हम को ध्यान में देखना चाहिए। जिससे हमने काफ़ी कुछ जैसे बोल दिया, उसमें हो सकता है आपकी वेबसाइट का जैसे कि URL है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है, जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिट करता है तो आपकी वेबसाइट रिडायरेक्ट होके कहीं और किसी और वेबसाइट पे चला जा रहा है जो कि यूजर के लिए हार्मफुल हो सकता है दोस्तों, या फिर अनरेलेवेंट या किसी तरीके से वो कमर्शियल पर्पज के लिए वो रिडायरेक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब बोलते हैं ना कि सही नीयत नहीं है उनको, वो गलत तरीके से हैक करके हमारे वेबसाइट को रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। या हो सकता है कि हमारे वेबसाइट जो है वो हमारे वेबसाइट का जो लिंक है वो लिंक हो सकता है कि जो हमारे वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ लिंक किसी न किसी तरीके से ऐसे वेबसाइट पे, जिससे कि कोई हो सकता है कोई एडल्ट वेबसाइट पे लेके जा रहा है, या फिर किसी इस तरीके के वेबसाइट पे लेके जा रहा है कि जहाँ पे यूजर के लिए वो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि हमारे ये सिक्योरिटी इशू पैदा
हो सकता है। उसमें हमको ये जानना है दोस्तों कि हमारे वेबसाइट में सिक्योरिटी इशू पैदा हुआ है कि नहीं, हम ये कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए हमको कैसा है ना कि जानने के देखो दोस्तों, इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो है जैसे कि अगर आप अपने वेबसाइट को गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में, स्पेशली गूगल की बात करें तो गूगल क्रोम में अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करोगे तो दोस्तों वहां पे वार्निंग आता है, वहां पे एक ऐसा रेड अलर्ट आता है, वहां पे लिखता है कि दिस वेबसाइट इज डेंजरस या फिर यू आर इन रिस्क, ऐसा कुछ लिख करके आता है दोस्तों। वहां पे नोटिस करता है कि आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको आपके पीसी के लिए और आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक कारण एक तरीका ये है। या तो दूसरा हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट में किसी तरीके से अगर कुछ इंजेक्शन हुआ है, कुछ हैकिंग हुई है, किस तरीके ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो गूगल की तरफ से आपको मेल आएगा जहां पे वो बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट में इस तरीके के एक्टिविटी हो रही है, आप उनको सही करो, उसको मॉडिफाई करो। उसके बाद तीसरा हो सकता है दोस्तों कि अगर आप गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे ना, तो गूगल सर्च कंसोल में देखेंगे तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन वाले में वहां पर आपको एक ऐसा सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट किया रहेगा जहां पर जाकर के आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं कि कौन सा पेज पे सिक्योरिटी इशू पैदा हुआ है और उसका क्या हुआ है उस पर। उसके बाद में उसको जाकर के उसको मॉडिफाई करिए, उसको रेक्टिफाई करके उसको सही करिए। और उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है ना कि अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है तो उसको हम ठीक कैसे करें। दोस्तों देखो, ठीक करने का सीधी सी बात है, अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो अपने वेबसाइट पे होस्टिंग में जाइए। होस्टिंग में जाकर के जो हैक कंटेंट है, जो भी हैक फाइल, जो मालवेयर, वायरस, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग में जो आपके सर्वर पे अगर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया गया है, तब वो जो है इंजेक्टेड फाइल को क्लीन करिए, आप वहां पे अपडेटेड फाइल ऐड करिए दोस्तों, और अपने डेटाबेस को अपडेट करिए। उसके बाद में या फिर आपकी जो वेब पेज है, जो जिस भी वेबसाइट पे को आपको रिडायरेक्ट किया हुआ है, उस वेबसाइट का जो लिंक है उसको आप सही करिए। या फिर आपके वेबसाइट पे कुछ कंटेंट रिप्लेस कर दिया गया है, किसी तरीके से दूसरा कंटेंट दिखाया गया, तो दोस्तों अब उस जो भी हार्मफुल कंटेंट इंजेक्टेड है या फिर जो भी आपने डाउनलोड करने के लिए फाइल रखी है, आप हो सकता है आपने खुद ही रखा हो, जो कि गूगल की नज़र में गूगल की पॉलिसी वायलेशन कर रहा हो, तो इस तरीके के जो भी है वो आपको सर्च कंसोल में मिल जाएगा, जहां पे वो मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्या क्या इशू आ रहा है, आपको इसमें क्या एक्शन लेना है। अगर ये अपने पूरा जो भी है ना, आप क्लीन कर लीजिए अपनी वेबसाइट के जो वेब पेजेज या पूरी वेबसाइट को अच्छी तरीके से स्कैन करिए, उसको क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद दोस्तों उसको फिर अब इसको क्या करना है कि आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है और सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन वाले में सिक्योरिटी में जाकर के वहां पे जाकर के रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करके वहां पे 3 रीजन, वहां पे मतलब वो कुछ रीजन पूछेंगे, उससे क्लेरिफिकेशन पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो वहां पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि हमारी वेबसाइट में क्या इशू आया था, क्या इशू हुआ था, मतलब क्या कारण था कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू हो रहा था। अब वो कारण बताइए। उसके बाद में वो जब कारण बताया उसके बाद में आपने क्या एक्शन लिया उस पर, अब वो एक्शन बताइए कि क्या क्या स्टेप्स लिए उसमें। उसके बाद में दोस्तों ये जो भी आपने स्टेप्स लिया ना, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाइए और पूरा डॉक्यूमेंट उनको भेजिए कि हमने ये स्टेप लिया है। और उसके बाद में आप उनको रिक्वेस्ट रिव्यू करिए, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको फिर एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है, उसको फिर कंसिडर करेंगे। फिर सबमिट करने के बाद दोस्तों हो सकता है कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्तों के बाद फिर वो आपको रिवर्ट करेंगे, वो स्टेटस बताएंगे दोस्तों कि आपका ये जो भी आपने सबमिट किया था रिव्यू, वो सक्सेसफुल रिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दोस्तों जब तक आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन मेल नहीं आता है ना, तब तक आपको फिर से सबमिट करने की जरूरत नहीं है उसमें। उसके बाद में दोस्तों हमारा याद है, अगर हमारा वेबसाइट मान के चलो ये हैक हुआ है तो हमको ये सब करना है। अगर मान के चलो हमारी वेबसाइट हैक नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमको अपनी वेबसाइट में सावधानी रखनी कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या स्टेप लेने हैं दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट जिस भी टेक्नोलॉजी में बना है, हो सकता है वेबसाइट आपका कोई सीएमएस प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस हो सकता है, शॉपिफाई, या फिर किसी भी आपका सीएमएस प्लेटफॉर्म हो, या फिर हो सकता है आप कोर पीएचपी में .NET किसी भी आप टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो दोस्तों, तो वेबसाइट का जो कोर फाइल है या फिर जो आप कोई भी जिससे हम वर्डप्रेस का एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपने एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाया, तो वर्डप्रेस का जो कोर फाइल है, सेटअप फाइल है, आप उसको अप टू डेट रखिए। कोई भी नया वर्जन आ रहा है दोस्तों, तो आप वो वेबसाइट का जो भी फाइल है उसको अप टू डेट रखिए, थीम को अप टू डेट रखिए। जैसे ही कुछ नया वर्जन आता है उसको
आप उसको थीम को अपडेट रखिए, उसके जो भी प्लगइन आप यूज कर रहे हो प्लगइन को अप टू डेट रखिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपकी वेबसाइट जिस भी वेब होस्टिंग, जिस भी सर्वर पे होस्ट है, वो सर्वर अच्छा होना चाहिए दोस्तों, सर्वर सिक्योर्ड होना चाहिए। अगर आपका सर्वर सिक्योर्ड नहीं है ना, तो आप ये सब कुछ भी करके कुछ मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर जो ये फिशिंग अटैक या फिर जो भी इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, ये सर्वर पे होते हैं। और तो अगर आपका वेब होस्टिंग सही नहीं है दोस्तों, तो आप वेब होस्टिंग को स्विच करिए, आप किसी ऐसे अच्छे वेब होस्टिंग लीजिए जिससे कि आपकी वेबसाइट और आपका जो इतना मेहनत है, जो इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, ये आपका बच सके दोस्तों। उसके बाद में बाकी और समय समय पे आपको अपना गूगल सर्च कंसोल और आपकी वेबसाइट में जो सिक्योरिटी चेक होते हैं दोस्तों, आपको बीच बीच में इसको ऑडिट करते रहना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये पूरा मैटर क्या है और किस तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज को हम हैंडल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।